जहरीला पाकिस्तान, ठग पाकिस्तान, लालची पाकिस्तान, बेगैरत पाकिस्तान, कायरों का देश पाकिस्तान, लुटेरों का देश पाकिस्तान। अरे रुक जाओ यार, मैं नहीं बक रहा हूँ ये सब गालियाँ। ये जो है इमरान खान साहब की पूर्व पत्नी ने ही अच्छे से भड़ास निकाली है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। और रज़ाग्राफी का ये इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसमें बड़े मज़े से, बड़े सुकून से जल्दी जल्दी आपको बड़ी बड़ी दुनिया की खबरें एक ही रिपोर्ट में दी जाती हैं, जो कि बातें वक्त के मुताबिक दोपहर में 2:30 बजे आपके सामने आता है। प्रधानमंत्री इमरान खान, जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी, पहली पत्नी, हमारे यहाँ भारत में तो बहुत मुश्किल होता है भाई साहब, पहली सबलती नहीं, दूसरा तीसरा तो बात ही छोड़ो। वो आदमी जो है इमरान खान, वो भी बड़ा खिलाड़ी है, वह सच में खिलाड़ी है। वो वाला खिलाड़ी नहीं, वो वाला भी खिलाड़ी है। जी हाँ, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। बात करेंगे आगे और ये बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी और सच कड़वा होता है, ठीक है। अब जो है इमरान खान की पूर्व पत्नी, जिनका नाम है रेहम खान, उन पर जो है बंदूक से अटैक हुआ। जी हाँ, शादी से वो वापस आ रही थी और देर रात को उनकी कार का बाइक सवारों ने पीछा किया, दनादन उनकी कार पर गोलियां बरसा दी। सोचिए अगर ऐसा आपके साथ हो तो क्या होगा। लेकिन रेहम खान ने वो सब झेला। सब कुछ झेलने के बाद बड़ी मुश्किल से जान बचाते हुए उन्होंने अपनी कार कहीं और जाकर बदली और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। जिसके बाद उन्होंने, आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ ट्वीट, काफ़ी सारे ट्वीट किए हैं। आपको बता दूं, उन्होंने ट्वीट में यह जानकारी दी कि उन पर जानलेवा तो हमला हुआ ही, लेकिन उनको अगवा करने की भी कोशिश की। इसके साथ ही बता दूं कि काफ़ी देर तक उनका पीछा किया गया। रेहम खान ने यह सारी जानकारी दी और इमरान खान सरकार को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान लुटेरे और लालची लोगों का मुल्क है। उन्होंने बताया कि मेरे भतीजे की शादी से वापस आते समय मेरी कार पर फायरिंग की गई और बाइक सवार ने, 2 लोग जो बंदूक लेकर बैठे थे, बंदूक की नोक पर मेरी कार को रोकने की कोशिश की और दनादन गोलियां चलाई। उन्होंने लिखा कि मैंने अभी अपनी गाड़ी बदली है, मेरे पीएस और ड्राइवर मेरे साथ थे। यह इमरान खान का नया पाकिस्तान, कायरो, ठगों और लालची लोगों के देश पाकिस्तान में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पूर्व पत्नी बुरी तरह से सहमी हुई हैं, डरी हुई हैं। आप सोच के देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री की पूर्व पत्नी पर खुलेआम ताबड़तोड़ फायरिंग की जाए, जबकि वो अपनी सिक्योरिटी के साथ चल रही थी, अपनी गाड़ी में थी और पूरी तरह से सेफ थी। तो क्या पाकिस्तान सेफ है? पाकिस्तान में अब ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि मोदी ने हमला करवा दिया या किसी और ने हमला करवा दिया। ये पाकिस्तान की हकीकत है भाई साहब। पाकिस्तान में ये आम है, AK-47 लेके किसी को भी मार देना ये आम हो चुका है। और अभी से नहीं, हम जब से सुनते आ रहे हैं, जब से मैं बच्चा तब से सुन रहा था कि बलूचिस्तान में ये हो गया, उधर यहाँ मार दिया, उनको मार दिया, वहाँ जुलूस में अटैक हो गया, वहाँ शिया किलिंग हो गई, वहाँ पर उस जुलूस पे हमला हो गया, किसी को कुछ भी हो रहा है। तो पाकिस्तान में ये जो हो रहा है, खुद प्रधानमंत्री की बीवी पर, पूर्व पत्नी थी लेकिन कभी तो थी, चलिए पत्नी भी नहीं थी, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के नागरिक तो हैं, तो वो सेफ ही नहीं है। ये तो हाल है। और इमरान खान जो खुद दिन रात इजराइल की आलोचना करते हैं, बुराइयां करते हैं, आपको पता है इमरान खान की पूर्व पत्नी इजराइल से रिश्ता रख चुकी हैं। जी हाँ, ब्रिटिश जेविश फैमिली से बिलोंग करती थी। और आपको बता दूं कि म्यूजिक डायरेक्टर और वो फिल्म डायरेक्टर, कोरियोग्राफर भी हैं, फिल्म बनाती है। और उनका नाम जो है जमीमा गोल्ड स्मिथ बताया गया है। ये देख लीजिए, ये खूबसूरत बला जो हैं, ये जेविश हैं, यहूदी हैं, यहूदी, और खूब दबाकर आलोचना की जा रही है। ये कौन सा प्रोजेक्ट था भाई, ये कौन सी आलोचना थी इमरान खान साहब आपकी? इनके साथ भी आपने आलोचना करी है? हाँ, इनके साथ ऐसी आलोचना करी कि 2 इनकी छोटी छोटी आलोचनाएं हैं। जी हाँ, मतलब इमरान खान के इनसे 2 बच्चे हैं, बाकी 2 तो भाई विकिपीडिया पे मौजूद हैं। इसके अलावा इमरान खान के और भी यहूदी बच्चे घूम रहे हैं। तो भैया इसमें देखिए हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन ये कार्रवाई बहुत बढ़िया थी भाई। इसके बाद इमरान खान की दूसरी कार्रवाई, ये जिन पर रेहम खान पर अटैक, ये खूबसूरत भला माशाल्लाह यार, छोड़ने की क्या जरूरत थी। यहाँ मतलब
आदमी को एक ना मिले, तुम यार 4-4 पे रुक नहीं रहे हो। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। बहरहाल माफ कीजिएगा, मैं गुस्से में इधर निकल जाता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सार्स समिट में यानी सार्स की मीटिंग में पाकिस्तान बहुत परेशान है किसी तरह से भारत को इसमें शामिल किया जाए। पहले ये मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। बच्चों के लिए बता दूं कि सार्स का मतलब क्या है। SAARC यानी इसमें 8 कंट्रीज है और इस 8 कंट्री में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल है। तो पहले जब ये मीटिंग होनी थी तो पाकिस्तान ने इसमें तालिबान को भी इन्वाइट कर दिया था, जिसकी वजह से सभी देशों ने जाने से मना कर दिया। जिसके बाद पाकिस्तान ने दोबारा से मीटिंग रखी और इसमें तालिबान को नहीं बुलाया और भारत नाराज है इसी वजह से। तो अब शाह महमूद कुरैशी ने भारत के लिए कहा कि भाई साहब आप नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, आप वर्चुअली आ जाओ भाई, वीडियो कॉल पे ही आ जाओ। बहरहाल इस मीटिंग में अगर भारत नहीं जाएगा तो पाकिस्तान के कई सारे मुद्दे नहीं सुलझेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको ले चलूंगा ईरान की तरफ। ईरान के हैकर्स ने इजराइल के 2 बड़े नेशनल अखबारों को हैक कर लिया। समझ लीजिए ये एक बड़ी बात है। कल तक इजराइल दूसरे के अखबारों को और वेबसाइट को हैक किया करता था। आज ईरान के हैकर्स और ईरान की टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ईरान के जो हैकर्स हैं वो इजराइल के सर्वर में घुसकर इजराइल के साथ ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि सबसे पहला आपको ये प्रूफ लगा देता हूं। पहला जो अखबार उन्होंने हैक किया वो द जेरूसलम पोस्ट, जिसका रेफरेंस मैं हमेशा आपको दिया करता हूं, उसको हैक किया। दूसरा अखबार था मारिफ। जी हाँ, ये भी इजरायली अखबार है, इसको भी हैक किया गया और उस पर पोस्ट किया गया। क्या पोस्ट किया गया ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। आपको बता दूं ये फोटो है। इस फोटो के ऊपर जो हाथ आपको दिख रहा है, उस हाथ में से एक अंगूठी है और अंगूठी में से मिसाइल जमीन पर गिर रही है। आपको बता दूं कि ये हाथ जनरल कासिम सुलेमानी का है। ये वो जनरल कासिम सुलेमानी है जिनसे खौफ खाता था इजराइल और अमेरिका। अमेरिका ने धोखे से कासिम सुलेमानी को पीछे से रात के अंधेरे में बगदाद एयरपोर्ट पर चुपके से ड्रोन के जरिए मरवा दिया था, जिसमें अमेरिका और इजराइल दोनों ही मिले हुए थे। दोनों की मिली हुई साजिश थी। अब उनकी मौत को 2 साल हुए। उस 2 साल होने के बाद ये कांड हुआ कि इजराइल के सर्वर के अंदर घुसकर ये पोस्ट किया गया और ईरान ने साबित किया कि वो कुछ भी कर सकता है। आपको बता दूं कि पोस्टर पर एक मैसेज भी था। वो मैसेज ये है कि तुम सोच भी नहीं सकते, हम तुम्हारे उतना करीब और वहां तक हैं जहां तक तुम सोच नहीं सकते। और ये 2 लैंग्वेज में था, इंग्लिश में भी और इजरायली में भी। जी हाँ, हिब्रू भाषा में भी था, जिससे साफ जाहिर होता है अमेरिका और इजराइल को खुली चेतावनी है। और इतना ही नहीं, बगदाद के इलाके में जोरदार जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। देखिए फुटेज दोस्तों। इराक में कासिम सुलेमानी के मौत का बदला लेने के लिए नारेबाजी हुई। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। अफसोस की बात यह है कि पूरी दुनिया में कहीं भी कासिम सुलेमानी के लिए आवाज नहीं उठी। बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो हमेशा से ईरान का सपोर्ट, अरे भाई जो भी इस्लाम के खिलाफ है उसके खिलाफ अगर कोई छोटा बच्चा भी खड़ा हो जाए तो पूरी दुनिया सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन दुनिया को छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ अगर 2-4 कंट्री की बात करें जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, वो भी अगर ईरान के साथ खड़ी हो जाती तो आज ऐसा ना होता। बहरहाल ये आप जो फुटेज देख रहे हैं ये बगदाद की है और कासिम सुलेमानी के मौत का बदला लेने के लिए ये मांग की जा रही है। दोस्तों अब मैं आपको ले चलूंगा यूक्रेन और अमेरिका। यूक्रेन इस वक्त पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है, लेकिन रूस पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में बाइडेन ने यूक्रेन के प्रधानमंत्री को फोन करके वादा किया है कि अगर रूस ने आप पर अटैक किया तो अमेरिका आर पार की लड़ाई में उतर आएगा। और सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज भी पूरी तरह से यूक्रेन का साथ देंगी। अब जब रूस के खिलाफ अमेरिका बोलेगा तो रूस के भी तो दोस्त हैं भाई। तो रूस के दोस्त चीन ने जबरदस्त तारीफ कर डाली रशिया की। कहा F-35 विमान छोड़िए, इससे बड़े बड़े हथियारों को भी बड़े आसानी से रूस के डिफेंस सिस्टम S-400, S-300, S-550 पूरी तरह से इसको तबाह कर सकते हैं। रूस एक पावरफुल कंट्री है और रूस अमेरिका के दांतों तले चने चबा सकता है। आपको बता दूं कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई में बुरी तरह से फंस गया है तुर्की। जी हां दोस्तों, आपको बताऊं कैसे। नेटो का सदस्य है। नेटो एक ग्रुप है
उस ग्रुप में एक तुर्की है जो अमेरिका के बाद सबसे बड़ी पोजीशन पे है। अमेरिका के बाद उस नाटो के ग्रुप में सबसे बड़ी सेना तुर्की के पास है। तो अगर यूक्रेन पर हमला होता है रूस का, तो नाटो के देश, यानी कानून है, लॉ है कि नाटो के देशों को यूक्रेन को बचाना होगा। और अगर यूक्रेन को बचाना है, यूक्रेन के खिलाफ जो आया है उससे नाटो के देशों को लड़ना होगा। और नाटो के देश में सबसे ऊपर कौन है? अमेरिका, और दूसरे नंबर पर है तुर्की। अब अगर तुर्की पीछे हटता है तो नाटो से निकल जाएगा। दूसरी बात, उसको ना चाहते हुए भी जवाब देना पड़ेगा। और पहले से ही रूस तुर्की से नाराज है, क्योंकि यूक्रेन जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है वो तुर्किश ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। अब बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं कि रूस के व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के एर्दोगान ने फोन पर बातचीत करी है। हल इसका कुछ नहीं निकला है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन नाराज नजर आए हैं। अब तुर्की ये भी नहीं चाहता कि जंग हो, और तुर्की ये भी नहीं चाहता कि वो रूस के खिलाफ बोले, और तुर्की ये भी नहीं चाहता कि वो नाटो के देश से बाहर हो जाए। इस वजह से तुर्की इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत में है। दोस्तों, अगली खबर अमेरिका से। अमेरिका का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लॉयड ऑस्टिन, आपके स्क्रीन पर बता दूं, ये देखिए लॉयड ऑस्टिन, इनको कोरोना हो गया है। जी हाँ, और कब हुआ है ये एक बड़ा मसला है। मसला ये है कि इनको सारे डोज लगे थे और बूस्टर डोज भी लगा था, इसके बाद भी ये कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका। दोस्तों, चीन ने अब जर्मनी को धमकी दे दी है। चीन ने जर्मनी को धमकी देते हुए कहा है कि ताइवान की आज़ादी के लिए ताइवान को सपोर्ट ना करें, क्योंकि इस पर किसी का भी बोलना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मामले में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर लेकर चलूंगा आपको पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने एक बड़ी पहल करी है, और एक्सपर्ट का कहना यह है कि अगर ये कामयाब रहा तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में बेहतरी हो सकती है। आपको बता दूं कि बड़ी बात क्या है। बात यह है कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने यह ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान के हर साल पाकिस्तानी मुस्लिम नागरिकों को निज़ामुद्दीन और अजमेर शरीफ ज़ियारत के लिए भेजा करेंगे, और इसी तरह से भारत के हिंदुओं को पाकिस्तान के मंदिरों के दर्शन के लिए बुलाया करेंगे। अगर ये चीज़ कामयाब होती है तो दोनों देशों के बीच में चैन और अमन की नई शुरुआत हो सकती है। मैं तो कहता हूँ चैन और अमन के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो करना पड़े वो हमें करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको ले जाऊँगा इराक पर ड्रोन अटैक हुआ था। जी हाँ, जिसे इराक के डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। टर्किश मीडिया ने इसकी रिपोर्ट जारी करी, आपके सामने प्रूफ लगा रहा हूँ। आपको बता दूं कि हमला बड़ा था, लेकिन इराक के डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अब एक्टिव हो गए हैं। और यकीन जानिए कि जो आस पड़ोस के जो मुस्लिम मुल्क हैं, इनको मजबूत करने वाला एक ही है, नाम नहीं लूँगा, समझदार को इशारा काफ़ी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली खबर आपको बताऊंगा मैं यूएई, सऊदी अरब और यमन की। दोस्तों, यूएई का एक कार्गो शिप सऊदी अरब, कहा यह जा रहा है कि मेडिकल सप्लाई लेके पहुंचा था, लेकिन यमन के लड़ाकों ने उस कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया, अगवा कर लिया। अब दो तरह की बात है। सऊदी अरब का मीडिया ये कह रहा है कि मेडिकल हेल्प आ रही थी सऊदी अरब, और यमन के लड़ाकों का कहना है कि उसमें यूएई से हथियार सऊदी अरब जा रहे थे जिनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ होता। अभी यही सब बयानबाजी चल रही थी कि चिड़ में इस कार्रवाई का जवाब देते हुए सऊदी अरब ने यमन पर बड़े हमले कर डाले। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यमन पर काफ़ी बड़े बड़े हमले सऊदी अरब ने किए हैं। अब इससे ये भी साबित होता है कि सिर्फ मेडिकल सप्लाई की वजह से तो सऊदी अरब इतना नहीं परेशान हो सकता। अब ये बात क्लियर हो गई है कि यमन ने सच में यूएई से जो हथियार आ रहे थे उनको कब्जे में लिया था। दोस्तों, अगली खबर आपको बताऊंगा तालिबान से। तालिबान ने 3000 लीटर से ज़्यादा शराब को नाली में बहा दिया है। जी हाँ दोस्तों, उसकी वीडियो भी उन्होंने जारी करी है। मैं चाहता हूँ वो वीडियो आप देखें।
इसी के साथ आपको बता दूं कि तालिबान को ईरान ने बड़ा झटका दिया है। तालिबान को ईरान ने सीधी साफ बात कही है कि जब तक आप समावेशी सरकार यानी सब समुदाय को मिला जुला कर सरकार नहीं बनाएंगे तब तक हम आपको मान्यता नहीं देंगे। ईरान की तरफ से ये तालिबान के लिए बड़ा झटका है। इसी के साथ आपको बता दूं कि पंजशीर के लड़ाकों ने एक वीडियो जारी करी जिसमें बताया है कि तालिबान के 5 लड़ाकुओं को उन्होंने खत्म कर डाला है और सबूत के लिए उनकी गाड़ियों की तस्वीरें भी जारी करी हैं। देखिए مکمل از بین رفته و تمام سرنشینانش که تقریبا 5 نفر بودن از بین رفتن. یه هم تانک آنویشون. तालिबान ने एक अजीब सा फरमान जारी किया है। आपको याद है कि तालिबान सरकार बनते ही जो पोस्टर और बैनर लड़कियों के लगे हुए थे उसको पूरी तरह से लीप पोत कर ख़राब कर दिया गया था, मिटा दिया गया था, टीवी को तोड़ फोड़ दिया गया है। हालांकि मोबाइल अभी भी यूज़ कर रहे हैं तालिबानी, लेकिन आपको अब ये स्क्रीन पर तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। मांग हुई थी, रिक्वेस्ट की गई तालिबानियों से कि हम कपड़े बेचने वाले व्यापारी हैं, हमको इस तरह से डिस्प्ले करने पड़ते हैं। तो तालिबान ने कहा कि महिलाओं के ये जो पुतले हैं जिस पर आप कपड़े बेचते हो लगा के आप बेचो, लेकिन आपको इनके मुंह को छुपाना पड़ेगा या फिर गर्दन काटनी पड़ेगी। जी हाँ, बिना सर के आप डमी इस्तेमाल किए या डमी का फेस आपको ढकना पड़ेगा। दोस्तों ये थी अभी तक की इंटरनेशनल खास रिपोर्ट आपके सामने पेश कर दी मैंने। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।